कितना जरूरी है वास्तु हमारे लिए? वास्तु ठीक है या तो मुश्किलें आएंगी नहीं, आएंगी तो विनर आप होंगे। स्थिर वास्तु हमने अपने घर का ठीक कर लिया, उसके बाद वक्त ये चलायमान है। वास्तु ठीक है फिर भी परेशानी क्यों है? ये कौन डायग्नोज करेगा कि वास्तु के हिसाब से हमने सब कुछ किया हुआ है? वो तो हम उससे पहले उनको बताने लग जाते हैं कि क्या आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं, प्रॉपर्टी सारी जब्त हो गई, कोर्ट केस में फंस गए हैं, जितना पैसा लेके इस घर में आए थे वो सब माइनस में हो गया, वो सब माइनस में हो गया। एक होता है ट्रू नॉर्थ, एक होता है ग्रिड नॉर्थ, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। नकालों से सावधान हम कैसे रहेंगे सर? उन्होंने क्रिस्टल भी लगवा लिए, साइन भी अपने सेट करा लिए, न्यूमरोलॉजी भी करा ली, रंग भी सारे बदल लिए, टेप भी लगा ली, उसके बाद भी हमें बुला रहे हैं। भूत प्रेत आत्मा, तो वास्तु के जरिए इस तरह की नेगेटिविटी को भी दूर करने की ताकत है क्या वास्तु में? अगर आपका वो प्रेयर प्लेस गलत जोन में है, कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आपके घर में कोई प्रेत आत्मा ना आए। तो जो मंदिर का कॉन्सेप्ट हम घर में ले आए हैं ना, इससे भी हमारे जीवन में बड़ी सारी समस्याएं खड़ी हो गई। तो अगर मैंने वास्तु के हिसाब से घर बनाया है तो कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे घर में नहीं आएगी? यस, बिल्कुल नहीं आएगी, गारंटी है इस बात की। घर में पेट्स पालने, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, इनका हमारे जीवन में वास्तु के हिसाब से कितना इम्पैक्ट पड़ता है? जब आपका डॉग आपके बेडरूम में आके सोएगा, वो ज्यादा इरिटेट होगा। ये जो बकवासबाजियां हैं ना जी, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और कुछ नहीं होगा सर, इससे कुछ नहीं होगा। क्या वास्तु के जरिए कोई ऐसा संकेत मिल सकता है कि इंस्टेंट मनी मिल जाए? खाली मटका रख दिए, तो थोड़ा सा आप धन डाल दीजिए, थोड़ा हल्दी डाल दीजिए। वास्तु को लेके सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों के दिल में क्या रहती है? हफ्ते 10 दिन में फर्क आ जाए। पेंटिंग्स को लेके आपको क्या लगता है, ये सारी चीजें वास्तु में कितना असर डालती हैं? सुशांत सिंह राजपूत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ विजिट करने गए, उन्होंने ये पेंटिंग देखी, बहुत सिवियर फिट पड़ा। उस फिट के बाद जब वो वापस अपनी कंट्री आए हैं, वो कभी संभल नहीं पाए। सर एक पेंटिंग से हादसा हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। बच्चे की काबिलियत 60% की है, 70 आएंगे इस बात की गारंटी है। और उसकी काबिलियत 80% की 90% आएंगे, काबिलियत 90% की 100% नंबर आएंगे सर। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में गम है, चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, जब याद आए, बहुत याद आए। तो हर शुक्रवार को आपके जीवन की एक तस्वीर हम बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें ग्रे शेड बिल्कुल नहीं होते, सारे ब्राइट कलर्स, ऊर्जा से भरे हुए, स्फूर्ति से भरे हुए, उमंग से भरे हुए, और इन सारे रंगों को एक जगह समेटते हैं हम शुक्रवार की शाम 6 बजे वास्तु ग्लोबल के इस शानदार पॉडकास्ट में। नमस्कार, मैं हूं घनश्याम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट, जिसमें एक ऐसा पावर कपल आपके साथ होता है जो आपकी जिंदगी को और सुगम और आसान बनाता है। तो मेरे साथ हमेशा की तरह वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता है, साथ ही साथ डॉक्टर रश्मि गुप्ता है। मैं बहुत स्वागत है आपका। सर शुरुआत आप ही से करूंगा जी। सर, जिंदगी में कई बार इतनी मुश्किलें आती हैं कि लगता है कि अब आगे चलना थोड़ा सा मुश्किल है, और जब इन मुश्किलों के बीच में हम वास्तु को समझते हैं तो वास्तु कहता है कि रुक जा भाई, मैं हूं अभी। कितना जरूरी है वास्तु हमारे लिए? सर 2 चीजें होती हैं, अगर वास्तु ठीक है या तो मुश्किलें आएंगी नहीं, आएंगी तो विनर आप होंगे। अच्छा। यस। तो इसलिए सर वास्तु अपना दुरुस्त करके चलिए। वास्तु 2 तरीके का वास्तु होता है, एक स्थिर होता है, एक चलायमान होता है। स्थिर वास्तु हमने अपने घर का ठीक कर लिया, उसके बाद वक्त ये चलायमान है। इसको समझना, इसको हैंडल करना बहुत बड़ी बात है। तो वक्त तो सर हिला देता है आदमी को। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो इसका आप यूज कीजिए, आप सक्सेस होंगे। ठीक है। लेकिन डॉक्टर रश्मि, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई घर में हमने सब कुछ वास्तु के हिसाब से किया हुआ है, लेकिन फिर भी परेशानियां आ रही हैं।
वास्तु ठीक है फिर भी परेशानी क्यों है? ये कौन डायग्नोज करेगा कि वास्तु के हिसाब से हमने सब कुछ किया हुआ है? कई महानुभाव हैं मैम मार्केट में जो बता रहे हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले हम जब जाते हैं लोगों के यहाँ और वो हमें बोलते हैं कि हमने अपनी जो अपना सेफ है वो हमने अपना इस जोन में रखा हुआ है। सर, वो तो हम उससे पहले उनको बताने लग जाते हैं कि क्या आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं, और वो हमें दिखाते हैं हाँ जी हमने अपना सेफ इस जोन में रखा हुआ है। अब ये कहाँ से वास्तु हुआ? उनका सेफ साउथ वेस्ट में रखवा दिया गया। क्या क्या क्राइसिस आ रहे हैं? प्रॉपर्टी सारी जब्त हो गई, या फिर कोर्ट केस में फंस गए हैं, फाइनेंशियली जितना पैसा लेके इस घर में आए थे वो सब माइनस में हो गया। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि हमने अपना वास्तु के हिसाब से सब कुछ किया हुआ है? सबसे पहले तो आप वास्तु के नॉर्म्स को समझिए। देखिए, आप क्या करते हैं, लोग एक बड़ा अजीब सी बात कर देते हैं जी हमने अब आपके घर की 4 डायरेक्शंस निकाल दी। हमारे यहाँ डायरेक्शन 2, रादर ये कहिए 3 तरीके के नॉर्थ हम देखते हैं। एक होता है ट्रू नॉर्थ, एक होता है ग्रिड नॉर्थ, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। शास्त्रों के हिसाब से जो हमारा वैदिक काल रहा है, हम ट्रू नॉर्थ फॉलो करते थे, जिसमें हम ईस्ट को देखते हैं, हम नॉर्थ को नहीं देखते। हम सूर्य जहाँ से उदय होता है वहाँ से हम ईस्ट निर्धारित करते हैं, उसके बाद हम चारों डायरेक्शन निर्धारित करते हैं। अब वो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि ये जो नॉर्थ है ये बड़ी बिल्डिंग्स के लिए तो पॉसिबल है, क्योंकि जब हमने पद विन्यास छोटे फ्लैट्स के लिए करना, क्योंकि अब लाइफस्टाइल हमारा बहुत क्राउडेड पॉपुलेशन हो चुकी है, तो हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ या बड़े बड़े प्लॉट नहीं हैं, छोटे छोटे फ्लैट हैं। तो उसके लिए जब हमने पद विन्यास करना है तो वो हमारे को ईस्ट अपना बैठाना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए कहीं ना कहीं कंपास का इन्वेंशन हुआ। कंपास की इन्वेंशन के बाद कंपास किसे फॉलो करता है? अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ को। अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, दैट इज अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक बार है। अब वो जो मैग्नेटिक बार है वो एक्चुअली तो उल्टा है, उसका नॉर्थ की तरफ साउथ है और साउथ की तरफ नॉर्थ है। ये तो हमारे जो कंपास का नीडल है वो जो डायरेक्शन रेड उसकी जो दिखा रहा है वो एक्चुअली अर्थ का साउथ है। ओके। अब इसमें आप पद विन्यास नहीं लगा सकते, ठीक है, लेकिन उन्होंने तो आपका पद विन्यास के हिसाब से घर सेट करा दिया। अब आपके यहाँ क्या हुआ? सब कुछ उल्टा हो गया। हम एक प्रॉपर्टी देखने गए, किसी ने हमें अपने यहाँ वास्तु करने के लिए बुलाया। उनके साउथ में सेप्टिक टैंक था, उसी के पास उन्होंने वाटर टैंक बनाया हुआ था। पूरा समझिए उस प्लॉट को हाफ कर दीजिए तो हाफ लैंड वो पूरा खाली था जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शंस थी। और जो पूरी बिल्डिंग थी उनकी वो पूरी नॉर्थ में थी। अच्छा। और उसके पीछे एक और घर था। सर, वो इतनी बैड क्राइसिस में आए हुए थे जिसके कारण उन्होंने हमें इनवाइट किया था। एक आदमी इतना पैसा लगा के इतनी प्रॉपर्टी बनाता है और किसी ने उनका वास्तु सारा उल्टा कर दिया। हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, हम क्या पूरा घर तोड़वा के उनका साउथ में कैसे लेके जाएं? उनका वो साउथ वाला सेप्टिक टैंक जो साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक वो तोड़वा के हम उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज करें? मतलब हम तो उनको पूरा घर तोड़वाएंगे, तो कितना बड़ा हम ब्लंडर वो वास्तु शास्त्री कर गया उनके घर में। तो हु विल डिसाइड कि आप जो नॉर्म्स लगा के उनके घर के अंदर आपने वास्तु करवाया वो ठीक है कि नहीं है? तो आप कैसे कह सकते कि हमने तो वास्तु के हिसाब से सब कुछ करा रखा था? ठीक है, ठीक है। तो सर इसमें एक बात सामने निकल के आती है कि नक्कालों से सावधान रहना है। सर इन नक्कालों से सावधान हम कैसे रहेंगे सर? क्योंकि टास्क बड़ा है, एक मैं सही हूं मुझे ये बताना है और दूसरा आपको फंसा रहा है या गलत बता रहा है ये भी है। सर 2 चीजें एक साथ चल रही हैं। सर बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ कि एक छोटा सा काम करवाइए ना पहले उससे। आप किसी से भी एक छोटा सा काम कराइए, उसके इम्पैक्ट को देखिए, क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं उसके, सही आते हैं या नहीं आते हैं, तो देखिए उसको। और फिर एक कॉमन सेंस भी होती है आपके अंदर, एक किसी को जज करने की ताकत होती है, आप उससे भी जज करें। नहीं सर, लेकिन ये है ना, देखिए 4 लोग एक बात बोल रहे हैं, 4 लोग बता रहे हैं भाई मैं आपका घर नहीं तोड़ूंगा, मैं बस रंग लगवा दूंगा, टेप लगवा दूंगा, क्रिस्टल रखवा दूंगा, कुछ रखवा दूंगा, वो सही हो जाएगा।
आप बता रहे हैं भाई घर तोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, सर देखिए हमारा जितना ज्ञान है हम तो वही बात करेंगे ना, उसका जितना ज्ञान है वो बात, पर वो कन्वीनियंट लगता है ना सर लोगों को। हाँ तो ठीक है ना, करें ना सर, हमें क्यों बुलाते हैं फिर। उन्होंने क्रिस्टल भी लगवा लिए, उन्होंने साइन भी अपने सेट करा लिए, उन्होंने न्यूमरोलॉजी भी करा ली, उन्होंने सारा घर का इंटीरियर करा लिया, उन्होंने रंग भी सारे बदल लिए, टेप भी लगा ली, उसके बाद भी हमें बुला रहे हैं क्यों? अगर सब कुछ हो गया होता ठीक तो हमें क्यों बुलाते? फिर भी बुला रहे हैं ना जी। और अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ा, सारा रिवर्स कराना पड़ा। हाँ। तो ये स्थिति चल रही है सर, क्या किया जा सकता है? ठीक है। लेकिन मैम कई बार लोग इतने परेशान होते हैं, लोगों को लगता है कि घर में कोई नेगेटिविटी भी है, भूत प्रेत आत्मा, तो वास्तु के जरिए इस तरह की नेगेटिविटी को भी दूर करने की ताकत है क्या वास्तु में? बिल्कुल है। हम क्या करते हैं, हम जब एक घर बनाते हैं तो वो एक वास्तु हमारा क्रिएट हो गया। अच्छा। अब उसके अंदर अगर आपने स्पेशली आपने अगर अपना प्रेयर प्लेस गलत जोन में क्रिएट कर दिया, से आपने उसको साउथ या साउथ वेस्ट, और कई लोग जैसे कहते हैं ब्रह्म स्थान, कई लोगों ने क्या कर रखा है कि उस जगह पे ब्रह्म स्थान पे, चलो वो पहले लोग क्या करते थे वहाँ तुलसी जी का पौधा लगा लेते थे। हाँ। ठीक है, उसका सुबह सुबह अपना उसमें जल चढ़ाया, वहाँ पूजा नहीं होती थी। अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे लोक कथा को उन्होंने कहीं का कहीं बना के उसको उसी जगह पे प्रेयर प्लेस ही बनवा दिया कि आप अपने वेस्ट में या अच्छा मंदिरों में भी जो गर्भ गृह होता है जहाँ पे जो विमान जगह होती है, वहाँ पे जहाँ पे प्रभु को बिठाया जाता है वो ईस्ट होता है। ठीक है, अब वो जो ईस्ट वहाँ पे बिठाया जाता है तो वो तो मंदिर एक बहुत बड़ा परिसर है, उसका वास्तु आप अपने घर में नहीं लगा सकते। ईस्ट में वहाँ पे प्रभु को वेस्ट फेसिंग लगा दिया जाता है क्योंकि उस तरीके की डायरेक्शन वो बनती हैं, लेकिन वो आप अपने घर में नहीं फॉलो कर सकते। आप वेस्ट में मंदिर नहीं लगा सकते। अब वेस्ट हो गया, एक ब्रह्म स्थान हो गया, लोग यूजुअली यहाँ पे अपने मंदिर क्रिएट कर देते हैं। सर जहाँ देव आत्मा है तो वहाँ पे प्रेत आत्मा भी है, यू कैन नॉट डिनाई। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव तो है ही है। Every magnet has positive and negative. Every atom has electron and proton. You cannot deny this science. आपने अपने घर में आप वहाँ बैठ के every day, क्योंकि हम जब हम किसी डायरेक्शन में बैठ के प्रेयर करते हैं तो हम वहाँ पे सुबह सुबह उनको इनवाइट करते हैं, हम उनको बुलाते हैं अपने आप। तो आप को कैसे पता आप वहाँ देव आत्मा बुला रहे हो या प्रेत आत्मा बुला रहे हो? अगर आपका वो प्रेयर प्लेस गलत जोन में है तो सर कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आपके घर में कोई प्रेत आत्मा ना आए। आप राम राम जप रहे हैं तो कोई आसपास मरा हुआ राम उठ करके आ जाएगा। तो आप अगर आपके घर में ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी आपको महसूस हो रही है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी केवल एक इंसान को नहीं होती, उस घर में रहने वाले कई लोगों को अलग अलग तरीके से महसूस हो रही होती है। तो सबसे पहले तो आप देखें आपका प्रेयर प्लेस कहाँ पे आपने इस्टेब्लिश किया है। सबसे पहले तो उसकी दिशा बदलें। ओके। केवल और केवल घर के नॉर्थ से ईस्ट के बीच में ही, और अगर स्पेसिफिकली कहा जाए, क्योंकि अगर आप ईस्ट अपना प्रॉपर जब सूर्य की किरणें इक्वेटर पे पड़ रही होती है ना 0 डिग्री पे, उस समय अगर आपने अपना मंदिर इस्टेब्लिश करा है या प्रेयर प्लेस जो भी आप जिसको भी फॉलो करते हैं वो इस्टेब्लिश करा है, तो उसके हिसाब से आप 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट निकाल के वहाँ आप प्लेस करें। आपके घर से वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे जानी शुरू हो जाएगी। मैं एक प्लीज सर, मैं एक घटना बताता हूँ, कल की बात है। ओके। मैंने एक हाउस का सर्वे किया तो उन्होंने मंदिर अपने छत पे बना रखा था, एक ही कमरा था, उस पर ऊपर बनाया हुआ था, खुद नीचे रह रहे थे। तो मैंने उनसे छूटते ही पूछा, मैंने कहा इस घर में प्रेत आत्माओं की प्रॉब्लम किसको है? तो उनकी बच्ची थी, शायद 6-7 साल की बच्ची थी। कहते जी उसको प्रॉब्लम है और वो इस तरीके से इतने सालों से पीड़ित है। तो अल्टीमेटली उनको बताया गया कि आप इस मंदिर को यहाँ से हटाएं और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बनाएं, और किस जगह बनाए वो जगह उनको बताई गई। तो इस तरीके से हमने ये नोटिस किया है कि जिसके घर पे भी छत पे मंदिर हुआ और नीचे वो खुद रह रहे हैं,
वहां पे इस तरीके के दौर से तो गुजरना पड़ेगा ही। एक केस नहीं, एक और केस आया था हमारे पास, गुड़गांव का था। अच्छा। वहां भी सेम प्रॉब्लम थी। उन्होंने छत पे बहुत विशाल मंदिर बनाया हुआ था। और बड़ी बात यह है कि लोग क्या कहते हैं जी कि बाहर के लोग आते हैं हमारे यहाँ मंदिर में पूजा करने। तो ये बड़ा एक भयंकर स्थिति है कि बाहर के लोग आपके घर में मंदिर में पूजा करने आ रहे हैं। मंदिर का मतलब होता है कि अपने सारी दुखों को आके वहां पे अर्पण करना कि हे प्रभु मेरे दुखों को तू हर ले, मैं इस स्थिति से परेशान हूं। तो आप उनके दुखों को अपने घर में क्यों बुलावा दे रहे हैं, क्यों इनवाइट कर रहे हैं? सर अगर हम ट्रेडिशनली देखें, सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, कोई नहीं। अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो हमारे यहाँ मंदिर कभी भी घरों में होते ही नहीं थे। आपके गांव के या उस जोन टाउन के बाहर जाके मंदिर होते हैं, और मंदिर भी वो थोड़ा सा आप ऊपर चढ़ के, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के आप उस तरफ जाते हैं। और आपके यहाँ जो पितृदान भी होता है, जो से खेड़ा कहते हैं, जब आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है तभी आप सुख उतारने जाते हैं, तो वो भी गांव के बाहर होता है। घरों में कभी भी मंदिरों की एस्टैब्लिशमेंट होती ही नहीं। और यहाँ तक जी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यताएं मिली हैं उसमें किसी घर में मंदिर नहीं मिला। किसी घर में मंदिर पूजा का स्थान नहीं मिला। बाहर था, गांव से बाहर मंदिर बना हुआ। तो जो मंदिर का कॉन्सेप्ट हम घर में ले आए हैं ना, इससे भी हमारे जीवन में बड़ी सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। तो सर इसी सवाल को थोड़ा अगर मैं स्विंग करके पूछूं, तो अगर मैंने वास्तु के हिसाब से घर बनाया है तो कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे घर में नहीं आएगी? यस, बिल्कुल नहीं आएगी, गारंटी है इस बात की। कोई एनर्जी, किसी तरीके की एनर्जी नहीं आएगी, दुख नहीं आएंगे, तकलीफ नहीं आएगी। अब वो बात दूसरी है, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है ये है ही बाधाओं का घर। हम जीवन को आसान समझ लें, वो नहीं है। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि हमारा जीवन संघर्षमय है और इसको नित्य नई विधाओं की जरूरत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारे सिस्टम चेंज हो रहे हैं। अब जब सिस्टम चेंज हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको करने पड़ेंगे ना। कल हम पैदल चला करते थे, बैलगाड़ी आई, साइकिल आई, फिर बस आई, फिर कार आई, आज हवाई जहाज आ गए, अब सुन रहे हैं रॉकेट आ रहे हैं जो आपको मंगल ग्रह पे ले जाएंगे। तो जब इस तरीके की हमारी ग्रोथ हो रही है तो हमें उनके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, और उसको ढालने के लिए हमें बड़ी सारी विधाओं को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आसान नहीं है जीवन। आप समझे जीवन आसान नहीं है। धन से या संसाधनों से हम सोचें कि हमारे जीवन की बाधाओं को हर लेंगे, ऐसा नहीं है, और बढ़ जाती हैं। जब हम कुछ नहीं करते थे, तब हम देखिए कितने फ्री रहते थे। जब हमारे पास संसाधन ही नहीं थे, हमारे पास फोन नहीं था, हम फ्री हैं। आज फोन हो गया, हम इतने बिजी हैं पूछिए मत। हम सोचते थे शायद इसके प्रयोग से हमारी कुछ समस्याएं कम होंगी, हम फ्री हो जाएंगे। आज हम जितने फ्री होने की कोशिश करते हैं उतने उलझते चले जाते हैं। एग्री। तो इसलिए ये जीवन आसान नहीं है। पहले तो अपने मन में हमें ये धारणा बना लेनी चाहिए। ठीक बात है। और जब तक हम जिंदा हैं हमें नित्य नई विधाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन डॉक्टर रश्मि, कई बार देखा है कि घर में हम पेट्स पालते हैं, पालतू जानवर, और कई बार तो कई एस्ट्रोलॉजर्स ये भी कहते हैं भाई कुत्ते को बिस्किट खिलाइए तो आपके ग्रह सही होते हैं। मैम, ये घर में पेट्स पालने, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, इनका हमारे जीवन में वास्तु के हिसाब से कितना इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, आप पेट्स पालते हैं और उनसे इतना प्यार भी करते हैं, इट्स वेरी गुड, नाइस, लेकिन थोड़ा सा उसमें वास्तु फॉलो करें। अच्छा। इम्पैक्ट कितना पड़ता है वो तो देखिए, आप जानवर को भी एक फैमिली मेंबर की तरह तो रख रहे हैं। आप कोई भी जानवर पालते हैं, डॉग है, कैट है, वो आपका फैमिली मेंबर है, बट उसकी भी एक दिशा, जैसे हम अपने भी फैमिली मेंबर्स की एक दिशा फॉलो करते हैं कि आप आपके घर के बड़े किस जोन में होने चाहिए, आप खुद किस जोन में होने चाहिए, आपके बच्चे किस जोन में चाहिए, आपके घर की रसोई किस जोन में होनी चाहिए। ऐसे ही एनिमल्स के लिए भी एक प्रॉपर डायरेक्शन है। आप अपने घर में नोटिस करेंगे, जब जब आपका डॉग आपके बेडरूम में आके सोएगा, वो ज़्यादा इरिटेट होगा, वो जल्दी बीमार पड़ेगा। आपका डॉग, या आप फिशेस भी अगर पालते हैं तो फिशेस भी अगर एक्वेरियम रखते हैं, आप उन्हें जितना नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के बीच में रखेंगे, वो बहुत एक्टिव रहेगा, बहुत लॉयल रहेगा और हेल्दी रहेगा। तो इट्स नॉट द थिंग कि आपके ऊपर असर कितना, मतलब आप ये सुपरस्टिशन में नहीं फंसे कि वो असर डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे। यू लव योर फैमिली मेंबर्स विदाउट एनी बाउंडेशन। ये तो प्यार है, पर
प्यार ये भी नहीं ना कि गलत जोन में डाल दो उन्हें, जोन मेंटेन तो करो। उन्हीं के वास्तु साथ बिस्तर पे सोना, उन्हीं के साथ थाली में खाना चलेगा मैम? वास्तु बताता है? ओके, वास्तु क्यों बताएगा? ये तो आपका बड़ा पैशन है। मतलब कर सकते हैं ऐसा? नहीं, आप उसको भी एक जोन में मेंटेन करिए, कर सकते हैं को तो अब आई डोंट नो। अब ऐसे तो इंसान किस लेवल तक क्या क्या करता है तो उसे सर से एड ऑन करा। सर हमारे एक करीबी थे, तो उनको किसी ने बता दिया कि ये कुत्ते को रोटी खिलानी है। ठीक है। अब वो रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगा के काला कुत्ता ढूंढा उन्होंने, काला कुत्ता खड़ा था, उसके आगे रोटी रख दी उन्होंने। कुत्ता जैसे रोटी खाने लगा तो वो उसके पैर छूने लगे। अब कुत्ता रोटी खाने का छोड़ उनके हाथ पे काट लिया, और इतना जबरदस्त काटा पूछिए मत। हाँ। तो कई दिनों तक उन्हें वो इंजेक्शन लगवाने पड़े। तो इसलिए ये सब ये जो बकवास बाजियां हैं ना जी, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और फलाना, कुछ नहीं होगा सर, इससे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ आदमी को डाइवर्ट करने का तरीका है कि उसको डाइवर्ट कर दो कि चल भाई हाँ मैं किसी काम में लगा हुआ हूँ, मेरा समय खराब है, मैं लगा हूँ। अरे समय खराब है तो काला कुत्ता साला काटेगा जरूर। तो उसको कैसे रोटी खिला सकते हो? जब तुम्हारा समय ही खराब है तो कुत्ता क्या तुम्हें चींटी भी काटेगी। तुम्हें बचना है, कुछ नहीं करना, अपने घर में रहो, शांति से रहो, पानी ज्यादा पियो। शराब खराब समय है तो पानी का इंटेक, हवा का इंटेक इसका ज्यादा लो। आप हवा, खुली हवा में घूमे, पानी ज्यादा पिए, ये सब काम करो ना। ये कुत्ते को रोटी खिलाना और इसको गाय को चारा खिलाना, गाय को चारा खिलाना, चलो बात समझ आती है, आप किसी गौशाला में गए खिला दिया। अदरवाइज आज लोगों ने गाय पाल रखी हैं, सुबह छोड़ देते हैं दूध निकाल के, और वो सारा दिन भटकती हैं और गंद कूड़ा खाती हैं, थैलियां खाती हैं प्लास्टिक की, शाम को फिर आती हैं दूध निकालते हैं, अल्टीमेटली किस दिन वो मर जाती है तो उनको उठा के कसाई को बेच दिया जाता है। तो जो हमारी भावनाएं थी कि कभी पशुओं के लिए, अपने पशुओं के लिए, गाय के लिए, वो सब तो रह नहीं गई ना जी। सर कोई तो ये भी समझा रहा था कि गाय के सिर पे तुलसी और गुलाब जल का स्प्रे करेंगे तो फिर चमत्कार हो जाता है। सर समझाने वाले तो पता नहीं क्या क्या समझाते हैं। करे ना, किस दिन गाय ने सिंग मार दिया तो चल जाएगा। सर मैं बड़ा बचपन में बड़ा नटखट रहा। तो मैं, एक गधा खड़ा था, हम गांव गए हुए थे अपने, वहाँ गधा खड़ा था, तो मैंने कहा यार इसके ऊपर बैठ के सवारी करता हूँ। तो मैं गया और जाके मैं गधे के ऊपर बैठने की कोशिश करने लगा। अब कोशिश कर रहा, उसने लात मारी मेरे पेट में यहाँ, और मेरे को लगता है वो पेन आज तक है। अच्छा। अरे बात बहुत पुरानी है, मैं स्कूल में पढ़ता था, छोटा था। वहां क्या गलती की मैंने गलती ये की, मैं गधे के ऊपर पीछे से बैठ रहा था। अगर मैं साइड वाइड से कहीं बैठ रहा होता तो बात समझ आती थी। मैं पीछे से बैठ रहा था, इसलिए उसने वो लात मार दी मेरे, और मैं काफी देर तक दिक्कत में रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी, ये तो जानवर है ना सर, उसको हैंडल करना आना चाहिए हमें। ऐसे ही एक बार मैं एक बार गांव गया, तो वहां मुझे वो लोग कहने लगे इस बैल के पास मत जाइए, सिंग मारता है। मैंने कहा अच्छा भी कोई बात नहीं। एक बछिया थी, तो कहते जी इसके वो, अरे महेश इसके पास मत जाइए, ये बछिया लात मार देती है। मैं सुनता रहा। जब हम अंदर चले गए तो बैल खाना था बहुत बड़ा, वहाँ बैल वैल ये सब बंधे हुए होते थे। तो मैं गया, मैंने एक डंडा उठाया और बैल के मुंह पे 2-4 डंडे मार दिए। अब जी वो, मैं उसके पास जाऊं तो वो ऐसे ऐसे सर नीचे करे। अब बछिया थी, मैंने उसको भी 1-2 जरा लगा दिए, वो भी सीधी हो गई। अब शाम को हुआ दूध निकालने का टाइम, तो गए, उसने रस्सी बांधी। बाई चांस हाँ हमारा जन्म हुआ ना जी, वहाँ ये सब भैंसे वैसे सब बहुत थी उस जगह पे, तो हम बचपन से आदी थे इनके। हम स्कूल से आते थे, बैग घर पे रखा, भैंस के ऊपर बैठे और उसे जमुना में ले गए नहलाने के लिए। तो ये रूटीन था। तो वो उससे रस्सी बंधवाए ना, वो बार बार लात मारे। मैंने कहा मुझे दे। मैंने उसकी टांगों में रस्सी डाली और वो निशान बना, 8 का निशान बना के और अपना उस पर बांध दी। कहता यार कमाल हो गया, तेरे को कैसे पता, तो दिल्ली का रहने वाला है। मैंने कहा तू दूध निकाल। तो सर ये जानवर हैं, इनको हमें जानवरों की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। हाँ। आप ये कहें कि जी ये मेरे फैमिली मेंबर हो गए, मैं सब अपने साथ सुला लूँ, अपनी रजाई में सुला लूँ, और ये कर लूँ और वो कर लूँ, आप अल्टीमेटली किसी उसके भागीदार बनेंगे। आपको कोई तकलीफ, कोई रोग जरूर लगेगा। आप ये ना सोचेंगे ऐसा नहीं होगा, वो होगा, क्योंकि वो उनकी टेंडेंसी डिफरेंट है। हम भी जानवरों की श्रेणी में आते हैं, पर हमारा जो ग्रेड है वो डिफरेंट ग्रेड है, उनका ग्रेड डिफरेंट ग्रेड है। आप मिक्स नहीं कर सकते इसको।
आज हम इंसानों में रह के भी हम आपस में मिक्स नहीं हो पाते। हाँ आप सही बात जानवरों है, को अपने साथ मिक्स कर रहे हैं यार। सही बात है। तो हमें अल्टीमेटली कहीं कुछ पर्दा को कोई डिस्टेंस रखना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन डॉक्टर रश्मि, क्या वास्तु के जरिए कोई ऐसा संकेत मिल सकता है कि लॉटरी अगर हम लगा रहे हैं तो वो पैसा हमको मिल जाए, या इंस्टेंट मनी मिल जाए? कई बार क्राइसिस होता है और पैसा नहीं होता है, उस क्राइसिस के लिए कोई पैसा मिल जाए, वास्तुशास्त्र इस तरफ कोई इशारा करता है? वास्तुशास्त्र इशारा करता है वाला आप सेंटेंस ना सोचें। अच्छा वास्तुशास्त्र आपको हेल्प करता है। अच्छा। आप क्राइसिस में हैं, आप चाहते हैं मुझे पैसा कहीं से अरेंज हो जाए। अब उसके लिए आप क्या करें, आप नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बढ़िया हमारे पास जोन है। आप वहाँ पर एक आर्टिफिशियल कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं, जैसे आप वहाँ पे आपने खाली मटका रख दिया। अच्छा। ठीक है, अब वो खाली बिल्कुल खाली तो नहीं, उसमें थोड़ा सा आप धन डाल दीजिए, थोड़ा हल्दी डाल दीजिए, ये शुभ चिन्ह है। आप हल्दी की गांठें डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि पाउडर वो कॉइन्स पे भी लग जाएगा, वो डिस्टर्ब करेगा। आप वो जो धन डालें उसके अंदर एटलीस्ट वो धोके डालें। ऐसा नहीं कि जो आपके सिक्के जेब में पड़े थे वो उठा के डाल दिया आपने, आप उनको धोके डालें। आप वहाँ पे क्रिएट करें। आपने एक वहाँ पे आर्टिफिशियल वास्तु क्रिएट कर दिया। अब वो वास्तु कैसे काम कर रहा है, क्योंकि वो आपका एक मैग्नेटिक नॉर्थ है, चुंबक है, वो खींचेगा बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुली वो जगह, उस कुछ भी वहाँ पे होगा वो उसे खींचेगा। अब आपने वहाँ पे धन क्रिएट कर दिया, वो उसे खींचेगा। ओके। अब वो कैसे भी आएगा, बाय हुक एंड क्रुक आएगा, आपके पास धन आने का रास्ता खुलेगा ही खुलेगा। अच्छा। तो ये आपको वास्तु क्रिएट करना पड़ता है। सर एक बहुत बढ़िया उपाय बताते हैं, बल्कि कि आप वहाँ पे नोट भी लगा दें और उसमें परफ्यूम डालें। परफ्यूम क्या करता है, परफ्यूम अट्रैक्ट करता है। वो एयर, हमारे जैसे 3 तत्व है ना, एयर, वाटर एंड लैंड। ओके। मतलब वो तो 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स इज अ डिफरेंट थिंग, बट एज सच जो साइंटिफिकली कहा जाता है ना, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, राइट। अब क्या हो गया, हमें साइंस से हम अपने वास्तु को समझने लग गए हैं, क्या करें, मजबूरी है, लोगों को वास्तु की भाषा ही नहीं समझ आती। तो अब ये हमने क्या करा, ये उस जोन पे हम क्रिएट कर रहे हैं। जब हम कुछ चीज़ क्रिएट करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जो है वो खींचती है। तो आप जो सर ये नोट का बताते हैं, आप नोट डालते हैं, परफ्यूम डालते हैं, वो भी खींचता है। अब वो ऐसा नहीं है कि वहाँ से धन की बरसात होने लग जाती है, रास्ते खुलते हैं। कोई शायद आपको बैंक्स, आप अप्रोच करते हैं कि मेरे को लोन चाहिए, वो बैंक आपको जल्दी से, अगर आप सपोज आपने बैंक से लोन चाहिए आपको, आप वो बैंक के जो लोन के कागज़ है वो भी आप उसी जगह पे रख दीजिए। आप अपने प्रॉपर नॉर्थ से ईस्ट की जोन में आप उन कागज़ों को रख दीजिए। आपको सपोज कोई रिश्तेदार ने आपका पैसा मारा हुआ है, पर यू नीड दैट मनी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, आप उस रिश्तेदार की कोई रसीद तो दी होगी ना, वो रसीद आप वहाँ रख दीजिए। दीज थिंग्स स्टार्ट एक्टिवेटिंग, वो रास्ता बनाती हैं। वो आपका ऐसा नहीं है कि वो रिश्तेदार का पुराना पैसा शायद वापस आ जाएगा, हो सकता है उसके थ्रू आपके पास कोई नया रास्ता खुल जाएगा। तो वास्तु हेल्प्स यू टू क्रिएट एंड इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। तो सर कई बार आप जब इतने क्लाइंट से मिलते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, वास्तु को लेके सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों के दिल में क्या रहती है? सर इतना ज़्यादा भ्रम फैला दिया गया है ना वास्तु को लेके कि वो एक एक चीज़ के लिए कि जी ये यहाँ रखते हैं, ये कलर का होना चाहिए, हाँ। वो कलर का होना चाहिए, इतना भ्रम फैला दिया है। वास्तु तो वास्तु रहने ही नहीं दिया, इसे कोई कलर स्कीम का मैटर बना दिया है। तो लोग बड़े परेशान हैं जब हम उनके यहाँ जाके कुछ और चीज़ें बताते हैं। कहते हैं जी हम तो ये समझे थे आप पूजा पाठ करवाएंगे, हाँ। आप एक कलर बदलवाएंगे, तो हम कुछ नहीं करवाते सर। हम कहते हैं जो कलर कर रखा है कर रहने दो, कुछ नहीं, अभी फ़र्क देख लो आप, हफ्ते 10 दिन में फ़र्क आ जाएगा। तो हम उन्हें प्लेसमेंट बताते हैं। कई बार लोग आपको तो समझाने लगते हैं कि ऐसे नहीं सर, इसको ऐसे करना है क्योंकि इतना सीख गए हैं सर लोग सोशल मीडिया से। नहीं बोलते हैं कि जी वो तो ऐसा बोलते हैं। हाँ। बहुत बहस हुई, कल एक लेडी थी, उनसे काफ़ी बहस हुई कि जी वो तो ऐसे कहते हैं, वो तो ऐसे कहते हैं। अब वो करते क्या है, वो रेक्टेंगुलर होता है तो उसके कोनों को मिला देते हैं, कहते हैं जी ये डायरेक्शन ऐसे, वो ऐसे स्क्वीज हो गई ना, दब गई। ऐसा नहीं होता, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का फर्क होता है। अब उन्होंने इसको जोड़ दिया और पता चला वो 35 डिग्री का कोण बन गया वहां पे। तो सर हमारे लिए तो बड़ा चैलेंज है ना ये, हर किसी को समझाना करना बड़ा चैलेंज बन जाता है।
ठीक है। लेकिन डॉक्टर रश्मि, पिक्चर्स को लेके, चित्रों को लेके, पेंटिंग्स को लेके आपको क्या लगता है ये सारी चीजें वास्तु में कितना असर डालती हैं या हमारे जीवन पर कितना असर डालती हैं? सर एक कहानी शेयर करूंगी। एक हमारे यहाँ के मतलब स्पेन की राजधानी है। वहाँ एक बहुत बड़े पेंटर हुए हैं, गोया। अब गोया ने एक घर लिया और वो घर के ऑलरेडी वहाँ उस घर का एक नाम टाइटल रखा गया था कि ये डेफ हाउस है। अच्छा। तो उसने वो खरीदा। अब वो बाय चांस की बात है कि गोया भी डेफ हाउस मतलब बहरे का घर। गोया भी थोड़ा सा उनको फीवर ऐसा चढ़ा था कि उसके कारण उनके सुनने की शक्ति कम हो गई थी। अब ये देखिए कैसा कॉम्बिनेशन बना कि वो भी बहरे थे और उनको घर भी उन्होंने वो लिया जो वो बहरे थे। वो बहुत बड़े राजसी पेंटर थे, कोर्ट होता था जो प्राइम मिनिस्टर की पेंटिंग करते थे वो। अब जब वो उस घर में आए तो उस घर का उनके ऊपर प्रभाव ऐसा पड़ने लगा कि वो डिप्रेशन में चले गए। अब वो सीन क्या था कि अब मैं ये थोड़ी सी आपको आउट ऑफ द वे कहानी सुना रही हूँ, बट द थिंग इज कि वो सीन क्या था, उन्होंने उस घर में आके, वैसे ही एक तो वो साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड था, उन्होंने साउथ वेस्ट में किचन और क्रिएट कर दी, उन्होंने उसे और एक्सटेंडेड कर दिया। उस घर का इंस्टेंट प्रभाव ये पड़ने लगा, वो डिप्रेशन में जाने लग गए। एंड विद इन फ्यू ईयर्स उन्होंने इतनी भयावह सी वहाँ पे पेंटिंग्स बनाई, 14 पेंटिंग है। उनके मरने के बाद वो पेंटिंग आज यूज़ की जाती। अब उनमें से एक पेंटिंग है, उसका नाम रखा गया था सैटर्न। ओके। अब ये एक होटल में भी, वहीं के फ्रांसिस्को के एक होटल में ये पेंटिंग लगी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ विजिट करने गए थे। बॉलीवुड एक्टर सुशांत? बॉलीवुड एक्टर। रिया चक्रवर्ती ने ये स्टोरी बाद में बताई। अच्छा। इन्होंने ये पेंटिंग देखी और इनको फिट पड़ गया। बहुत सिवियर फिट पड़ा। उस फिट के बाद जब वो वापस अपनी कंट्री आए हैं, वो कभी संभल नहीं पाए। हमारी कुंडली में अगर एक योग होता है ना कि आप डिप्रेशन में जा सकते हो और आप उसको ट्रिगर कर देते हो, वो बीमारी आपकी जाग जाती है। अच्छा। अब ये जो पेंटिंग है ये हमारे ऊपर इतना भयंकर प्रभाव डालती है। वो खुद भी, गोया भी इसी से प्रभावित रहे और एक एग्जाम्पल हमारे यहाँ भी है और ऐसे बहुत से हैं। तो आप अगर कोई भयावह सी पेंटिंग अपने घर में लगाते हैं, वो आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालेगी ही डालेगी। पर हमें तो समझ ही नहीं है ना मैम, कौन सी पेंटिंग भयावह है हमारे लिए। सर वो पेंटिंग ऐसी पेंटिंग थी जिसके अंदर एक शख्स था, वो दिखाया गया था, वो राजा था। अच्छा। उसको किसी ने प्रेडिक्ट किया कि आपका बच्चा आपको मार देगा। जैसे हमारे यहाँ एक कहानी है कंस वाली, कि कंस के जी आपका बच्चा मार देगा। देवकी का जो बच्चा होगा वो। यस, सेम स्टोरी उस राजा की थी। वो राजा क्या करता था, अपने हर बच्चे को खा जाता था। उसने वो पेंटिंग बनाई है, आज गूगल पे अगर आप चेक करेंगे आपको मिलेगी। वो पेंटिंग बनाई है जिसके अंदर वो भयानक रूप से अपने बच्चे को खा रहा है। तो वो पेंटिंग थी जो सुशांत सिंह ने वहां पे होटल में लगी हुई है। उसकी दूसरी बनी हुई थी या वो सेम थी? सेम तो शायद म्यूजियम में है वो। तो वो पेंटिंग देख के वहां पे जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने इसको डिस्क्लोज किया इस बात को कि वो पेंटिंग देखने के बाद वो डिप्रेशन में आया और इस तरीके से उसके साथ ऐसे ऐसे हादसे होने शुरू हो गए। सर एक पेंटिंग से हादसा हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपके पीछे उड़ने वाले बाज की फोटो लगी हुई है सर, आप उड़ेंगे, बाज की तरह उड़ेंगे। तो आप जिस तरीके का माहौल अपने आसपास बनाएंगे, आपका जो दिमाग है ट्यून होता चला जाएगा, उस हिसाब से आपकी वाइब्स ट्यून होती चली जाएंगी, वैसे ही रहेगा। क्यों कहते हैं कि घर में अच्छी तस्वीरें लगाइए, खराब तस्वीरें मत लगाइए? क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं आपका माइंड वैसा ही ट्यून होगा, आपका घर जैसा होगा आपका वैसा ही माइंड ट्यून होगा, आपकी वाइब्स वैसे होंगी, लोग वैसे ही रिएक्ट करेंगे आपके लिए। तो इसलिए सर पेंटिंग का बहुत बड़ा महत्व है। आप करके देखिए ना सर, आपको जैसा चाहिए। आपको हमने अक्सर बताते हैं पॉडकास्ट में, किसी बच्चे को टॉपर बनना है तो लगाए ना पेंटिंग,
अपना अपनी फोटो लगाए, अपने टॉप पे खड़े हुए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के वो डेस्क आती है, उस पे खड़े अपनी फोटो लगाए, मेडल दिखाए अपने गले में, लगाए फोटो। 10 नंबर की तो गारंटी है। मान लीजिए उसकी काबिलियत, बच्चे की काबिलियत 60% की है, 70 आएंगे इस बात की गारंटी है। अगर उसकी काबिलियत 80% की 90% आएंगे, काबिलियत 90% की 100% नंबर आएंगे सर। हमने बहुत अपनाया अपने बच्चों के साथ, बाहर के बच्चों के साथ बहुत किया है, और ऐसा होता ही है। तो इसलिए पेंटिंग बहुत महत्व रखती है, बहुत महत्व रखती है। ठीक है। तो सर व्यूअर्स के सवाल लेना बहुत ज़रूरी है और लगातार लोग आपसे सवाल पूछते हैं। सर अमरजीत हैं, अमरजीत कह रहे हैं कि सर जो लोग चौल में रहते हैं, 10 बाय 10 का तो कमरा ही है, कमरे में घुसते ही पूरा घर खत्म। सर चौल को लेकर कोई अपने पॉडकास्ट में बात नहीं करता, कुछ बताइए ना, चौल का वास्तु कैसे दुरुस्त करें? अभी बताते हैं सर। इससे पहले मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ जी। हम जब स्टडी कर रहे थे तो हमारे साथ एक महिला थी, वो भी बैठी थी। तो हमें समझाया जा रहा था पदों के बारे में कि जी पद कैसे कैसे काम करते हैं और देवता कहाँ, ये देवताएं कैसे कैसे वास करते हैं। जी। 45 देवता। तो जब हमें ये सब बताया जा रहा है कि 45 देवता कैसे वास करते हैं, अब वो लेडी उठ के हमसे, हमारे गुरुजी से पूछती है, कहती सर इसका मतलब हम तो अगर हमारा छोटा घर 10 बाई 10 का हो और उसमें हम ये ग्रिड लगा लें तो हमें तो उछल उछल के जाना पड़ेगा, किसी देवता के ऊपर पैर ना पड़ जाए। सही बात है। तो ऐसी स्थिति, ये जो ग्रिड बनाते हैं ना जी, यहाँ वो ग्रिड हो जाती है फेल। अगर आपका 10 बाई 10 का चौल है, आप ग्रिड को भूल जाइए, आप सब कुछ भूल जाइए। आपने यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, आपने करना इतना है जो हम बताते हैं आपको किसी बड़े प्लॉट के लिए कि साउथ में ये होना चाहिए, ईस्ट में ये होना चाहिए, नॉर्थ में, आप वैसे ही अपने कमरे में करो ना। अच्छा। आप अपना दरवाजा देखें, आपका दरवाजा किधर है, दरवाजे में घुसते ही लेफ्ट हैंड के ऊपर आप अपना चूल्हा बना लें, आप अपना स्टोव रख लें। उसके बाद आप दरवाजे के और लेफ्ट पे उसके पास जाएं, वहां पे आप अपना पलंग लगा लें। आप सामने, दरवाजे के ठीक सामने, आप वहां पे बच्चों के लिए या अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए एक पलंग लगा सकते हैं। अगर आप राइट पे जाएं, वहां आप तिजोरी रख सकते हैं, अलमारी रख सकते हैं, धन रख सकते हैं। यहाँ मैं डायरेक्शन काउंट नहीं कर रहा जी, मैं कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा। किसी का घर कुछ भी है वो ऐसे सेटल कर सकता है, और आप नोटिस करेंगे आप व्यवस्थित हो जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। तो आपने सिर्फ इतना करना है, आपका दरवाजा साउथ में है, आपका दरवाजा ईस्ट में है, आपका दरवाजा वेस्ट में है, आपने अपनी सेटिंग ऐसे कर लेनी। ठीक है। मैं मुंबई से ही सवाल है, ये भी चौल वाला ही है वैसे। ये कह रहे हैं कि राजेंद्र है, कह रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं और हमारा नॉर्थ उत्तर बंद हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, और कह रहे हैं ये भी एक चौल है। सर उत्तर बंद हो गया है तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? तो बहुत ही भयंकर कंडीशन आ जाती है। वो धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा, आप इतनी नेगेटिविटी में आ जाएंगे। तो अगर आप चौल में रह रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्लैट बदल सकते हैं, आप अपना कमरा बदल सकते हैं, तो कोशिश कीजिए ऐसे वाले कमरे में आ जाइए जिसका नॉर्थ ओपन हो। सर नॉर्थ ओपन होना किसी में भी, चौल का कमरा है, बड़ा हवेली है, बड़ा महल है, नॉर्थ का ओपन होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके। जहाँ से एनर्जी आने का रास्ता है, देखिए वहाँ से तो आपके अर्थ की भी कॉस्मिक एनर्जी भी आ रही है, बिकॉज हमारा अर्थ टिल्टेड है, इसलिए हमारा वो जोन ज़्यादा शार्प हो जाता है। आपकी सारी रेज वहीं से आती हैं, आपकी कॉस्मिक एनर्जी वहीं से आती है, आपके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी भी वहीं से आ रही है। तो वो जो जोन हमारा, जो नॉर्थ से ईस्ट के बीच का जोन है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर वही बंद हो गया तो आप एनर्जी क्या है, एनर्जी ही तो आपको ग्रोथ के लिए चाहिए। जब एनर्जी ही नहीं आएगी तो आपकी ग्रोथ तो बिल्कुल रुक जाएगी। रुक क्या जाएगी, आप तो माइनस में जाना शुरू हो जाएंगे। कोई ताकत ही नहीं रोक सकती आपको बर्बाद होने से। तो आप क्यों अपनी जीवन के इतनी कीमती पल को एक ऐसे जगह पे बर्बाद करेंगे? प्लीज आप उस कमरे को चेंज करें। बाकी जब तक नहीं बदल सकते तब तक जाते हैं, जैसे हम व्यवस्था बताते हैं कि आप साउथ में खुद सोएं और नॉर्थ में अपने बच्चे और अपना धन और अपना सब कुछ रखें, वैसी व्यवस्था करें। टेम्परेरी तो आप वो करके ही चलें। ठीक है सर। प्रवीण कुमार का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरा नाम प्रवीण है और मैं बाड़मेर से आपको मैसेज कर रहा हूँ। कह रहे मेरा घर नॉर्थ वेस्ट में है,
मेन गेट है नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट और साउथ वेस्ट में कोई मकान नहीं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मेरा घर नॉर्थ वेस्ट में है, मेन गेट वेस्ट में है और साउथ वेस्ट में कोई मकान नहीं है। नॉर्थ में मकान है, उसका मुख्य जो दरवाजा है वो साउथ वेस्ट में है। सर मुझे क्या करना चाहिए? प्रवीण जी देखिए, थोड़ा इम्पैक्ट आपके पता चल जाते तो थोड़ा और आपको हम ढंग की सलाह दे पाते, क्योंकि आपको ये तो बड़ा भयावह अपने हाउस की पोजीशन बताई है, तो इसमें तो आपके ऊपर कर्जे चढ़ जाने चाहिए, आपके फाइनेंशियल्स वीक हो जाने चाहिए, जिसको पैसा दिया वो वापस नहीं देगा, ऐसी स्थिति आपकी आ जानी चाहिए। और अगर आप मैरिड हैं तो मैरिटल स्टेटस में प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, और अगर आप ऐसी स्थिति है तो सर हाउस डिफिकल्ट हाउस है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है, तो आप देखें इसका। ठीक है। मैम कुमकुम दास का मैसेज है, कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट जोन पर बिजली के खंबे हैं, क्या उसका प्रभाव मेरे घर पर पड़ेगा? कितने पावरफुल हैं? अगर वो खंभों से पूरे बड़े मतलब बहुत मोटे मोटे वाले भी होती हैं तारे, एक खाली पतली पतली वाली जा रही होती हैं। अगर पतली पतली वाली जा रही है तो इट्स ओके, वो कोई इतना नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो मोटी वाली तारे हैं और स्पेशली आप नॉर्थ ईस्ट बता रही हैं, वो डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारी उसी जोन से आ रही है। हमारे यहाँ जब वो नॉर्थ से आ रही होती है, हम यूं कह सकते हैं कि अगर हाई टेंशन वायर है तो हाँ, प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपके तार लोकल जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के पोल होते हैं उससे कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है सर। नाथुराम मेघवाल है सर, इनका मैसेज है, और सर सबको पता चल गया, कह रहे हैं कि अगले शुक्रवार को मेरा सवाल जरूर शामिल करिएगा। कह रहे हैं सर नागौर से मैं मैसेज कर रहा हूँ, और ये कह रहे हैं कि मैं मकान से बाहर साउथ ईस्ट में साउथ की दीवार पर मकान से बाहर क्या सीढ़ियां बना सकता हूँ, जीना बना सकता हूँ, और ऐसा करने से साउथ दिशा मेरी खराब तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि साउथ ईस्ट कोण बढ़ जाएगा। सब पता है सबको। कुछ नहीं होता, बना लें, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। मकान से बाहर बना रहे हैं? हाँ। हाँ, बना लें। अच्छा, मकान से बाहर के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहती? अगर वो ऐसा कर सकें, मकान से बाहर बना रहे हैं, मकान की दीवार के साथ ना चिपकाए तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज बना लें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है। मैम डॉक्टर विजय लक्ष्मी हैं, ये कह रहे हैं कि नमस्ते, बेंगलुरु से हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी। मेरा डुप्लेक्स होम प्लॉट से बनाया गया है, उत्तरी दिशा में दीवार है, पूर्व में ग्रिल का दरवाजा होने से सूर्य की रोशनी भी आती है, उत्तर में भूमिगत जल टैंक है, अंडर वाटर टैंक है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जगह खाली है, दक्षिण पूर्व मुख्य दरवाजा है। कुछ बताइए, क्या ये सही है? मैम काफ़ी पॉजिटिव घर लग रहा है, क्योंकि आपने स्पेशली बताया है कि आपका नॉर्थ में वाटर टैंक भी है, और आपका जो ईस्ट वाटर टैंक अंडरग्राउंड है। हाँ, अंडरग्राउंड है वो आपका, मतलब वो जोन ही बेसमेंट अंडर वाटर के लिए होती है। ओके। हमारे क्योंकि कोण पे नहीं बनाया जाता, नॉर्थ की तरफ ही बनाया जाता है, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। ऊपर से ये कह रही है ईस्ट भी इनका खुला है, सुबह सूर्य की किरणें आती हैं, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। अब ये कह रही है साउथ ईस्ट का इनका एंट्रेंस है, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। हमारे यहाँ शास्त्रों में इस तरीके के जब साउथ ईस्ट का द्वार होता है, मैक्सिमम ऐसे घरों में डॉक्टर्स क्रिएट होते हैं। डॉक्टर ही है? हाँ, डॉक्टर हाँ, डॉक्टर विजय लक्ष्मी है। तो ये अब कौन सी वाली ये नहीं पता, लेकिन डॉक्टर विजय लक्ष्मी डॉक्टर लग जाता है सर, लगता है वो कोई से भी डॉक्टर हो, डॉक्टर पीछे लग जाएगा, कैसे भी लगे। तो ये सिचुएशन, ये मैंने शायद पहले भी पॉडकास्ट में बताया कि साउथ ईस्ट के डोर यूजुअली, ये बहुत सारे डोरों पे है, अभी तो किसी दिन कोई पॉडकास्ट बनाएंगे डोर्स के ऊपर भी, बट साउथ ईस्ट का स्पेसिफिक। अब एक और ये चीज़ इन्होंने क्या क्या बताई थी, और दो और इन्होंने घर में बताई थी बातें। इन्होंने कहा था कि उत्तर में भूमिगत जल टैंक है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जगह खाली है, और दक्षिण पूर्व मुख्य दरवाजा है जो आप बता ही रही हैं, और डुप्लेक्स होम है इनका, और उत्तरी दिशा में दीवार है, और पूर्व में ग्रिल है जिससे सूर्य की किरणें भी आती हैं। देखिए दीवार तो पूरी ऊपर तक तो नहीं होगी, जब वो एंट्रेंस भी आपकी जब ईस्ट में आप इतनी बड़ी विंडो दे रही हैं, तो आई होप नॉर्थ आपका बिल्कुल क्लोज ना हो। मोटा मोटी ये मान ले चारों साइड से खुला है। हाँ, तो ठीक है घर, ये घर ठीक नहीं, काफी अच्छा घर है। अच्छा घर है, ठीक है सर। प्रमोद कुमार है, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सोनभद्र से मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। मेरे घर में पूर्व उत्तर साइड में पीपल का पेड़ है, करीब 50 फीट की लंबाई है उस पेड़ की, घर पर उसकी छाया पड़ रही है, भविष्य में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी अभी सब ठीक चल रहा है? हो सकती है जी।
आप इनके ये देखें कि घर का मुखिया कहीं बीमार तो नहीं है, तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो ये बढ़ सकती है। अच्छा, हाँ, तो पीपल का पेड़ घर के पास ना हो। पीपल के पेड़ अगर के ये लिए बता वैसे रहे हैं कि उस पर छाया पड़ रही है, इसका मतलब वो नज़दीक है, हाँ, और नज़दीक है तो डेफिनेटली वो दुखदाई हो सकता है। वैसे भी शास्त्रों में पीपल के पेड़ के लिए वेस्ट की दिशा बताई गई है, तो अगर पश्चिम में है तो ठीक है। नहीं, पूर्वोत्तर में है ना, पूर्व में हाँ, बता तो वही रहे मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर वहां होता है तो ठीक है, पर पूर्वोत्तर में तो वहाँ डेंजर है। ठीक है। मैं मनोज पराशर हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले पॉडकास्ट में हमने इनका सवाल शामिल किया था, कह रहे हैं आपने मेरी सारी समस्याएं बता दी कि मुझको ये हो रहा है और ऐसा उनको हो भी रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल पाया कि आपने गड्ढा करने के लिए बोला था कि गड्ढा कौन सी डायरेक्शन में, कितने भाइयों को कितने में गड्ढा करना है। अब इनकी समस्या क्या थी वो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया है कि हमें याद भी नहीं रहा, लेकिन ये प्रमाण है कि जो आपने समस्याएं इनकी बताई थी वो जीवन में इनकी चल रही हैं। थोड़ा सा डिटेल में मनोज अगर आप बता देंगे तो फिर अगली बार मैं पूरा कंप्लीटली आपका सवाल ले लूंगा। सर अगला सवाल ले लेता हूं। सर राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र कह रहे हैं कि हम फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, एक सोसाइटी है, चौल जैसा ही, सारा चौल वाले सारे सवाल आ गए। ये कह रहे चौल जैसा है, आपने मुंबई में टाउन साइड में देखा होगा, डिटेलिंग की है, लोकेशन मुंबई की है सर इनकी। हमारा नॉर्थ बंद हो गया है, वहां हम पिट नहीं बना सकते क्योंकि नीचे की फ्लोर पर कोई और रहता है, तो हम एनर्जी के लिए क्या कर सकते हैं कृपया बताएं, और वर्चुअल कोई उपाय हो तो वो भी बता दें। इन्होंने बताया इनका साउथ भी बंद होना चाहिए ना, अगर चौल में है, चौल में तो लाइन से रूम बने होते हैं, तो इनका साउथ भी बंद होना चाहिए, इनका डोर ईस्ट में होना चाहिए। सोसाइटी बोल रहे हैं लेकिन चौल जैसी है कह रहे हैं। हाँ हाँ, तो आपने सिर्फ आप इंटरनल सेटिंग में ही बदलाव लाके कुछ जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो आप साउथ में सोइए और बाकी सब चीज़ें नॉर्थ में रखिए, अपनी मिसेस को नॉर्थ में सुलाइए, बच्चों को नॉर्थ में सुलाइए, अपना सामान अपना धन सब नॉर्थ में रखिए। वहाँ आप ये किया तो नहीं जा सकता, एनर्जी पिट तो नहीं बनाई जा सकती, इसलिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, आप ये इंटरनल सेटिंग चेंज कीजिए। पिट सबको समझ आ गया जी। सर पिट काम भी करता है। हाँ, पिट बहुत जबरदस्त काम करता है। कर रहा है लग रहा है, तभी लोग इतना हाँ, हमने इसके उत्साहित बहुत हैं। बढ़िया रिजल्ट्स देखे हैं। ठीक है मैम। अल्पेश पटेल का मैसेज है मैम, गुजरात वलसाड से, कह रहे हैं कि मेरा जो घर है वो 2 माले का है, यानी 2 मंजिल का है, और दूसरे माले यानी कि दूसरे फ्लोर पे ईस्ट कोने के ऊपर मंदिर का आकार दिया गया है, मतलब ये कि ईस्ट कोना ऊपर उठाया गया है, तो वो वास्तु के मुताबिक सही है या गलत? आपका जवाब मेरे लिए वरदान साबित होगा, तो मैम वरदान दे दीजिए आज। देखिए, अगर आपके दोनों फ्लोर आपके अपने हैं तो आपको मंदिर नीचे वाले फ्लोर पे बनाना चाहिए। ऊपर वाले फ्लोर पे चाहे ईस्ट डायरेक्शन तो चलो माने बहुत अच्छी होती है, पर फिर भी आपको मंदिर नीचे वाले फ्लोर पे बनाना चाहिए। मंदिर का ईस्ट में आकार दिया है, आकार दिए तो छोड़ दीजिए ना। वो गुंबद जैसे कुछ बना हाँ, तो दिया वो तो होगा, मुझे बनाते ही लग हैं। रहा था। आर्किटेक्ट कबर्ड के लिए भी एक आकार दे देते हैं, पलंग के लिए भी मतलब कई बार मंदिर आकार नहीं देते बनाया, हैं। नहीं, मंदिर मंदिर जैसा का आकार दिया गया है। हाँ, कोई पर बात फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि क्योंकि आप डुप्लेक्स है, आपका अपना घर है, दोनों फ्लोर आपके अपने हैं, तो नीचे हाँ, वाले वो फ्लोर पे actually उन्होंने मंदिर की शेप दी है ना, हाँ, तो उन्होंने वहाँ पे मंदिर नहीं बनाया है, तो अगर शेप दी है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो बात आ जाती है ना वहाँ पे फिर। सर अनीता कादियान है, कह रहे हैं कि क्या हम गाड़ी की जगह नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं, और गाड़ी की कौन सी जगह सही होनी चाहिए जहां हम रख दें गाड़ी को? मैडम ने खुद ही बता दिया नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं, बनाए ना। सर सबको सब पता ही, टेस्ट करते रहते हो, ये लग रहा है। मल्टीप्लाई हो जाएंगी जी गाड़ियाँ इनकी, बनाए। ठीक है। सर मोहिनी का मैसेज है, कह रहे हैं कि सर हार्ट अटैक बहुत बढ़ गया है और वास्तु का कोई उपाय बताएं, मेरे घर में भी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अब इन्होंने कुछ पोजीशन तो घर की बताई नहीं ना जी, सिर्फ हार्ट अटैक बढ़ गया है। कुछ जनरलाइज बता सकते हैं सर हम? सर बड़े सारे रीज़न होते हैं, इतना बड़ा घर होता है, कहाँ सोते हैं वो, कहाँ है। देखिए, अगर आप साउथ में सोते हैं तो हार्ट अटैक की समस्या कम आएगी। नॉर्थ वेस्ट में है तो डेफिनेटली ना चाह के भी आएगी, और अगर आप नॉर्थ में या ईस्ट में हैं और उम्र बड़ी है तो भी आएगी। तो इसलिए आप साउथ को यूज़ करें। वो सर वो भी minimize तो हो हमने एक विजिट की थी, तो उनका पूरा साउथ खुला था और उनके पेरेंट्स भी नॉर्थ में ही थे और वो खुद भी नॉर्थ साइड में थे। हाँ। तो
खाली हार्ट अटैक की बात नहीं, उनकी सारी की सारी फैमिली ही बीमार होती जा रही थी। ठीक है, तो थोड़ी डिटेल और दे दे तो हम सही से हाँ। बता पाएंगे। अनीता शर्मा कह रही हैं सर आप मल्टी स्टोरीज कहते हैं बार बार, मल्टी स्टोरीज एग्जैक्ट होती क्या है? जैसे 4 मंजिल का घर है तो क्या ये मेरी मल्टी स्टोरीज है? मल्टी स्टोरी का मतलब होता है कि एक मंजिल पे 2, 3, 4 फ्लैट होना एक फ्लोर पे। 2, 3 फ्लैट हो गए, 4 फ्लैट हो गए, और वो कई मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 10 मंजिल, 20 मंजिल, 200 मंजिल, 100 मंजिल, कुछ भी हो सकता है। ओके, उसे मल्टी स्टोरी बोलते हैं, जिसपे एक फ्लोर पे कई फ्लैट हों। ठीक है। अब क्या होता है, मल्टी स्टोरी का कॉन्सेप्ट क्या है? जब एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हो गए मान लीजिए, चारों फ्लैटों का जो फेस होगा, जो एंट्रेंस डोर होगा, वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। अब डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो उसकी जो ओपनिंग होगी, पीछे विंडोज होंगी, वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में होंगी। तो वो मैटर करती हैं, उसको हम मल्टी स्टोरी बोलते हैं। कि उसमें मल्टी स्टोरी में अगर आपने फ्लैट लेना है, अगर आप साउथ फेसिंग फ्लैट लेंगे, साउथ एंट्रेंस वाला फ्लैट लेंगे, तो उसकी विंडोज नॉर्थ में खुलेंगी। ठीक है। दूसरा कोई फ्लैट लेंगे तो उसकी विंडो साउथ में खुलेंगी। मिरर इमेज हो जाएगा। तो वो फ्लैट बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आज हम जितने लोगों के घर जाते हैं, जो हमें बुलाते हैं, वो बुलाते हैं नॉर्थ फेसिंग वाले, जिनका नॉर्थ में फ्लैट एंट्रेंस होता है, वो बुलाते हैं। साउथ वाले नहीं बुलाते कोई। अगर हम मान लीजिए हमने 100 फ्लैट देखे हैं, तो 100 फ्लैट के अंदर आप ये समझ लीजिए 95% लोग जो हैं नॉर्थ फेसिंग वाले थे, नॉर्थ एंट्रेंस वाले थे। ठीक है सर, इस पॉडकास्ट का जो मेरा फेवरेट सेगमेंट है वो क्लोजिंग होती है, और पिछले 2-3 एपिसोड से हम वो करने लगे हैं। आज आप पहली बार है उस सेगमेंट में। सर क्या सुना रहे हैं आज? हो गए वास्तु सर, अब हो गया, अब गाना हो जाए। बहुत हो गया सर। हाँ, क्या सुना रहे हैं सर आज? क्या सुना है सर? वो जब याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में गम है, चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। काश कि ये पॉडकास्ट बस यूं ही चलता रहता और हम गाने सुनते रहते। समय की बाध्यता है, समेटना होगा, लेकिन ये चिराग हम अगले शुक्रवार को फिर जलाएंगे। जरूर। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच मैम, इस पॉडकास्ट को खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, और ये चिराग मोहब्बत का हम अगले शुक्रवार को फिर जलाएंगे। आप मेरे साथ रहते हैं, मुझे यकीन है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, अपने सवाल पूछने, और मैं पर्सनली कह देता हूँ कोई गाना भी सुनना है तो वो भी बताइएगा, वो भी मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।